Hello students, this is Neetu Dubey and welcome to Edu English. Today we will learn pronoun and its uses. Have you ever thought that why we are using pronoun? What's the benefit of learning pronoun? कभी आपने सोचा है कि pronoun का use क्या है? हम क्यों पढ़ते हैं pronoun? तो वो आज हम पढ़ेंगे कि pronoun का use क्या है और हम उसे क्यों सीखते हैं, क्यों ज़रूरी है pronoun को समझना. So let's start pronoun. Pronoun means pro means for, which stands for, it means which stands for noun. In a nutshell, pronoun is used in place of noun. Means हम pronoun को कहाँ use करते हैं? नाउन के जगह पे, नाउन के बदले में जो यूज़ होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. सो डेफिनेशन इज अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. मीन्स वैसे वर्ड जो कि नाउन के बदले में यूज़ होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. लाइक एक हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इसके थ्रू हम समझेंगे कि प्रोनाउन का यूज़ हम कैसे करते हैं. एक्चुअली प्रोनाउन को जब हम यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंसेस को ब्यूटीफाई करता है और शॉर्ट भी करता है. तो जब हम उसको लिखते हैं, एक्चुअली अगर हम सेंटेंसेस को लिखे, सपोज़ कि एक पैराग्राफ किसी टॉपिक पे हम लिखते हैं और वहाँ पे हम नाउन का यूज़ करते ही पूरे सेंटेंसेस को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है और उसको क्या पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है. तो ये प्रोनाउन का यूज़ क्या है, सेंटेंसेस को ब्यूटीफाई करता है, उसमें ब्यूटिफिकेशन करता है उसका, जिससे पढ़ने और लिखने में दोनों अच्छा लगे. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि शिवा इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. तो शिवा क्या है, यहाँ पे तो नाउन पहला किसी भी कुछ भी अगर हम लिखते हैं तो पहला सेंटेंस में तो नाउन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसके बारे में लिख रहे हैं और बोल रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए. तो इसके लिए नाउन का यूज़ है. तो ये शिवा क्या हो गया, नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन. तो इसके बारे में हम बोल रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा कि शिवा इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. अब शिवा क्या है, इंटेलिजेंट बॉय है. अगेन क्या लिखा है कि शिवा इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9. शिवा क्लास 9 का स्टूडेंट है. शिवा एंड शिवाज मदर लिव्स हैप्पीली. शिवा एंड शिवा के जो मदर है वो बहुत खुशी के साथ रहते हैं. तो इसमें क्या है, बार बार शिवा शिवा ऐसा लिखना ये पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है और काफ़ी लेंदी सेंटेंस हो रहा है हमारा. तो पहले लाइन में तो ये ठीक है. फर्स्ट लाइन क्या है, शिवा इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. अब यहाँ पे क्या है, शिवा का हम यूज़ नहीं करके यहाँ से नाउन को हम हटाएंगे और प्रोनाउन का यूज़ क्या है. प्रोनाउन जो है नाउन के अकॉर्डिंग, वो सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है उसके अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं नंबर, जेंडर एंड केस के अकॉर्डिंग. तो ये शिवा जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और ये जेंडर क्या है, जेंडर है यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर. तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही. तो शिवा इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम फिर से मैस्कुलिन जेंडर के अकॉर्डिंग ही. शिवा की जगह हम यूज़ करेंगे ही एंड शिवाज नहीं, यहाँ पे हो जाएगा हिज. ही एंड हिज मदर लिव्स हैप्पीली. अब आपको यहाँ पे चेंज दिख रहा होगा कि सेंटेंस कितना अच्छा हो गया और शॉर्ट हो गया. तो इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. तो प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे काइंड्स क्या है. तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या क्या है. जैसे फर्स्ट प्रोनाउन हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे एंड देम का यूज़ करते हैं. इसके यूजेस हम आगे सीखेंगे. अभी हम काइंड्स को पढ़ते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है. और इसके पहले नाउन का पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले का वीडियो आप देखेंगे कि नाउन में हमने क्या पढ़ाया हुआ है. बिकॉज बिना नाउन के सीखे हुए हम प्रोनाउन को नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते. सो गो थ्रू दोज वीडियोज़. ओके, सो फर्स्ट pronoun is personal pronouns and then second is possessive pronouns. possessive pronouns में क्या यूज़ करते हैं हम, mine, ours, yours, his, hers and theirs.
एंड थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में यूज होता है दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में ईच, आइदर, नाइदर, इन सब का यूज होता है. नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. ईच अदर, वन अनदर, इनका यूज करते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन में. एंड सिक्स वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves and oneself. Next one is emphatic और emphasizing pronouns. अब आपको ऐसा लगेगा कि इन दोनों में ही एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम. जैसे रिफ्लेक्सिव में ही माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स है, एंड एम्फैटिक और एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस में भी माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स है. बट आगे हम पढ़ेंगे कि इन दोनों का यूज़ जो है वो अलग अलग तरीके से करना है, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस है, वो हम आगे सीखेंगे. तो इनमें भी सेम यही यूज़ करते हैं हम एम्फैटिक प्रोनाउंस में. माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, herself, itself, themselves and oneself. So next one is indefinite pronouns. इसमें क्या इन वर्ड्स का यूज़ होता है लाइक एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल. इन सब की यूजेस हम आगे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे अभी, और इनको लर्न करेंगे कैसे यूज़ करना है. नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या यूज़ करते हैं? हु, हुम, हुज, विच, दैट. एंड नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटरोगेटिव में यूज़ करते हैं हम हु, हुम, हुज, विच, व्हाट. आपको लग रहा होगा ये दोनों रिलेटिव एंड इंटरोगेटिव में सेम लग रहा है, but in interrogative pronouns we use these words to ask questions. Okay, and next one is exclamatory pronouns. Exclamatory pronouns में what का use करते हैं, and what is used here to express the sense of surprise. इसमें हम सरप्राइज को जहाँ भी एक्सप्रेशन होता है वहाँ पे इनका यूज़ करते हैं. सो अब हम वन बाय वन करके प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. राइट. सो स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ने से पहले हम ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो जब हम पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ेंगे. तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस में हमारे क्या क्या आते हैं. आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट. ये सभी इसलिए क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन एक्चुअली पर्सन्स के बीच का होता है. तो पर्सन, जब भी पर्सन्स एक दूसरे से बात करते हैं तो बातचीत की भाषा में हम इसका लिखने में या बोलने में यूज़ करते हैं इन सभी वर्ड्स का. तो इसलिए ये एक्चुअली ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. तो इनमें इट का भी यूज़ होता है. अगर आप सोच रहे हो कि इट तो हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है, और बेबी और इन्फेंट्स जो बहुत छोटे बेबी होते हैं जिनका कि हम जेंडर एक्सप्लेन नहीं करते हैं, जैसे न्यूबॉर्न बेबी है, इन्फेंट्स जो 6 मंथ 1 ईयर ऐसे, तो हम उसको बेबी बोलते हैं. कि कोई भी बेबी बॉय या बेबी गर्ल है तो बेबी ही बोलते हैं. तो वहाँ पे भी हम इट का यूज़ करते हैं एज अ डमी, और एम्प्टी इट भी बोलते हैं उसको. तो ये यूज़ होता है डमी और एम्प्टी इट को हम यूज़ करते हैं टाइम, डिस्टेंस, सीजन, वेदर और नेचुरल इंसिडेंट्स के लिए. कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि कैसे हम इट का यूज़ करते हैं यहाँ पे. तो जैसे डमी के लिए यूज़ करते हैं तो इट इज़ मॉर्निंग. अब ये इट इज़ मॉर्निंग है तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि ये हम क्या बस वेदर के बारे में या डे के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. इस तरह की चीज़ों के साथ हम इट का यूज़ करते हैं. लाइक इट इज़ 6 o'clock, टाइम बता रहे हैं यहाँ पे. इट इज़ विंटर, सीजन बता रहे हैं हम. इट इज़ थंडर्स, ये नेचुरल इंसिडेंट्स. तो इन सब में भी हम इट का यूज़ करते हैं. तो ये क्लियर हो गया इट का कंसेप्ट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हम जब प्रोनाउन सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को कैसे यूज़ करते हैं, तो इसका एक कंसेप्ट ये भी है कि जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का,
तो बीच में वर्ब होता है, तो ये वर्ब जो है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के पहले जो है सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आई टीच देम। अब यहाँ पे आई क्या हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन, ये टीच वर्ब हो गया और ये देम हो गया ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। अब ये जब हम इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो ये क्या चेंज आएगा, दे टीच मी। अब आई का जो है वो यहाँ मी हो गया, यानी ये आई जब आई का मी में जब हम यूज कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में आ गया। और ये क्या है, वर्ब। तो वर्ब के इस साइड क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्टिव और इसको नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन भी बोलते हैं हम, और ये हो गया ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, और बीच में ये वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस कंसेप्ट को लेके हम आगे पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा आगे जब हम पढ़ेंगे, राइट। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट प्रोनाउन विच इज पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन क्या है कि द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर द पर्सन्स, दैट इज first person, second person and third persons are called personal pronouns। means personal pronoun क्या है कि जहाँ हम person के बारे में, persons के बारे में बात कर रहे हैं। तो persons कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन्स। तो हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस कितने टाइप्स के होते हैं और उनका यूज़ कैसे करना है। तो ये हमने जान लिया कि 3 टाइप्स के होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस एंड फर्स्ट वन इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस क्या होता है कि द प्रोनाउंस विच स्टैंड्स फॉर द पर्सन और पर्सन्स स्पीकिंग टू आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में हम ये जानते हैं कि प्रोनाउंस, वैसे प्रोनाउंस जो कि जिसमें कि किसी पर्सन या पर्सन्स, वैसे पर्सन्स जो कि जिसका कि पता चलता है कि वो पर्सन कौन है बोलने वाला। मीन्स इट मीन्स कि किसी भी सेंटेंस में स्पीकर कौन है ना, उस लाइन का, उस सेंटेंस का स्पीकर कौन है, उसमें कौन बोलने वाला है, उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। लाइक फर्स्ट पर्सन जो है वो नंबर, जैसे नाउन में नंबर एंड जेंडर, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं, तो वैसे ही कैटेगराइज करके हम इसको भी पढ़ते हैं। तो एक टेबल बना दिया है हमने फर्स्ट पर्सन का, ऐसे ही आगे भी बनाते जाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन का ये टेबल क्या है कि पहले ये हुआ नंबर, नंबर में सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, जो कि नाउन में हम पहले पढ़ चुके हैं। और सिंगुलर प्लूरल नंबर में फिर ये क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में जिसमें कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सिंगुलर में नॉमिनेटिव केस आ जाएगा आई, और फिर ये ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनेगा, क्या होगा, मी। और पजेसिव केस में भी 2 तरह के हो जाएंगे, एक पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउंस। तो पजेसिव एडजेक्टिव में हम यूज़ करते हैं माई एंड पजेसिव प्रोनाउंस में माइन। वैसे ही जब ये प्लूरल में आएगा तो प्लूरल में हम यूज़ करेंगे वी का। फिर ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अस होगा, एंड पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव जब आएगा तो आर, एंड पजेसिव प्रोनाउंस में आर्स। लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स, उससे पता चलेगा कि जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आई एम अ टीचर। तो इसमें क्या है, आई एम अ टीचर, ये जो बोलने वाला जो पर्सन है, जो स्पीकर है, वो क्या है यहाँ पे, नॉमिनेटिव केस का सिंगुलर नंबर आई एम अ टीचर। तो ये आई जो है ये क्या है, नॉमिनेटिव केस का सिंगुलर नंबर है, तो आई। इससे पता चलता है ये कि पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है ना। वैसे ही सेकंड में क्या सेकंड एग्जाम्पल है, दिस इज़ माई बुक। अब ये क्या है, दिस इज़ माई बुक, यहाँ पे क्या है हमारा पर्सनल प्रोनाउन में, ये पजेसिव केस का पजेसिव एडजेक्टिव है, दिस इज़ माई बुक। अब यहाँ पे बुक के बारे में क्या बोला जा रहा है, दिस इज़ माई बुक, मीन्स यह मेरी बुक है। और इसका सेकंड में
क्या आ जाएगा, दैट इज, सॉरी, दैट बुक इज माइन। अब यहाँ क्या है, ये पजेसिव केस में पजेसिव प्रोनाउन है। ये तो पहला वाला ये था पजेसिव एडजेक्टिव, और ये है माइन पजेसिव प्रोनाउन। दैट बुक इज माइन मीन्स यहाँ क्या था कि यह मेरी बुक है, और ये क्या है, वह बुक मेरा है। तो यहाँ पे ये माइन का यूज़ हुआ, ये हो गया पजेसिव केस का पजेसिव प्रोनाउंस। सो नेक्स्ट क्या है, आवर कंट्री इज़ ग्रेट। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है, आर कहाँ पे है, यहाँ पे पजेसिव केस का ये पजेसिव एडजेक्टिव है, आवर कंट्री इज ग्रेट। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि दीज पेंसिल्स आर आर्स। अब दीज पेंसिल्स आर आर्स, आर्स में यहाँ पे क्या हुआ, ये आर्स जो हो गया ये है पजेसिव केस का पजेसिव प्रोनाउंस, राइट। तो ये हमारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड वन इज सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस किसे बोलते हैं, द प्रोनाउंस विच स्टैंड फॉर द पर्सन और पर्सन्स स्पोकन आर कॉल्ड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। मीन्स सेकंड पर्सन प्रोनाउंस से हमें क्या पता चलता है कि वैसे प्रोनाउंस जिसमें ये पता चलता है कि सुनने वाला कौन है, मीन्स जिसके बारे में बोला जा रहा है उसे कौन सुन रहा है, मीन्स ऑडियंस का पता चलता है। ये क्या है, ऑडियंस का पता चलता है। मीन्स हम अगर बोल रहे हैं तो वो किसके बारे में बोल रहे हैं, कौन सुन रहा है, ये होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। एक टेबल यहाँ पे बनाया है सेकंड पर्सन प्रोनाउंस के लिए, जिसमें वैसे ही है नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। तो इसमें कहाँ पे चेंज आता है और किस में चेंज नहीं आता है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे फर्स्ट पर्सन में ये चेंज करता था, आई फिर मी हो जाता था, बट यहाँ पे सेकंड पर्सन में यहाँ चेंज नहीं आता। जैसे सिंगुलर में भी यू है, ये ऑब्जेक्टिव केस में भी, और प्लूरल में भी यू ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस के भी प्लूरल में यू ही रहेगा। यहाँ पे पजेसिव केस में क्या है, ये योर हो जाएगा, योर सेम रहेगा, यहाँ योर्स और ये योर्स हो जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि ये क्या है, यू आर लेबोरियस। अब इसमें ये क्या पता चल रहा है, यू आर लेबोरियस मीन्स हम जिसको बोल रहे हैं, जिसके बारे में बोल रहे हैं कि तुम बहुत लेबोरियस हो, तो ये लेबोरियस क्या एडजेक्टिव बता रहे हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तो यहाँ पे यू क्या है, ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। एंड सेकंड एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ योर्स। अब यहाँ पे क्या, कहाँ पे है ये, योर्स। योर्स क्या है हमारा, ये पजेसिव केस का प्रोनाउंस है। तो ये क्या समझ में आ रहा है कि दिस बुक इज़ योर्स मीन्स यह बुक तुम्हारी है। तो यहाँ पे योर्स लास्ट में यूज़ हो रहा है। और सेम यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल क्या है कि दिस इज़ योर बुक। अब यहाँ पे ये योर कैसे हम यूज़ कर रहे हैं कि दिस इज़ योर बुक मीन्स ये तुम्हारी बुक है। तो ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा आई होप। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। नेक्स्ट वन इज थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या है कि द प्रोनाउंस which stand for the person, thing spoken of are called third person pronoun। means वैसे person और things जिसके बारे में बोला जा रहा हो, थिंग person या things जिसके बारे में बोला जा रहा हो, वो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होगा। एक टेबल हमने यहाँ बनाया है थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के लिए, इसमें भी वैसे ही है नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग। नॉमिनेटिव केस में जैसे यहाँ आ जाएगा जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में ही आ जाएगा, फेमिनिन जेंडर में शी, एंड न्यूट्रल जेंडर में ई का, इट का यूज़ करते हैं सॉरी। ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा। ऐसे ही पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, इसमें क्या हो जाएगा, हिज मैस्कुलिन जेंडर में, फेमिनिन जेंडर में ये क्या आ जाएगा, हर, एंड इट का इट्स हो जाएगा। वैसे पजेसिव प्रोनाउंस में क्या हो जाएगा, ये तो रिमेन सेम, हिज, एंड हर से क्या हो जाएगा यहाँ हर्स, और ये यहाँ पे कुछ भी कोई यूज़ नहीं होगा। वैसे प्लूरल में क्या हो जाएगा, दे, देन देम, और देयर एंड देयर्स। ओके, सो लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स लाइक ही लव्स यू। अब इसमें क्या है, ही,
यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, मस्कुलिन जेंडर का, सिंगुलर नंबर, ही लव्स यू, मतलब वह तुम्हें प्यार करता है। तो ही लव्स यू में ये यहाँ पे जिसके बारे में बोला जा रहा है वो कौन है, ही, और ये सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। ठीक, वैसे ही सेकंड एग्जांपल क्या है, शी लव्स मी। अब यहाँ पे क्या है, ये शी, ये प्रोनाउन क्या हो गया हमारा, फेमिनिन जेंडर सिंगुलर नंबर एंड नॉमिनेटिव केस का हो गया प्रोनाउन, शी। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, यू प्रेज हिम। अब यहाँ पे क्या है, ये हिम किसका है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का है ना, तो मस्कुलिन जेंडर में यहाँ पे ये हिम प्रोनाउन आ रहा है, यू प्रेज हिम। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, डू यू लाइक इट। अब ये इट क्या आ गया यहाँ पे, डू यू लाइक इट, ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। एंड नेक्स्ट क्या है, दीज टॉयज आर हर्स। अब ये हर्स कहाँ है, दीज टॉयज आर हर्स, ये टॉयज उसका है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन, दीज टॉयज आर हर्स। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल, दे रीड इन दिस स्कूल। दे, यहाँ पे दे हमारा क्या हो गया, ये नॉमिनेटिव केस का प्लूरल प्रोनाउन है, दे। दोज बॉल्स आर देयर्स। अब ये क्या है, दोज बॉल्स आर देयर्स, देयर्स क्या है, ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउंस का है, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउंस का आएगा प्लूरल नंबर में। दीज आर देयर्स बुक, सॉरी दीज आर देयर बुक्स। अब ये देयर क्या हो गया, ये हमारा हो गया पॉजेसिव केस का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, तो ये दीज आर देयर्स बुक, वे उनके बुक्स हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। जो नंबर्स है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस के तीनों नंबर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हमारे यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है हम इनके यूजेस और कैसे करने हैं, क्या करेक्ट यूज़ है उसको हम देखेंगे। तो जो कुछ रूल्स हैं उनके वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। नेक्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन refers to persons or things considered individually, not collectively at a time. मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम तब यूज़ करते हैं जहाँ पे कि पर्सन्स या थिंग्स, दो या दो से अधिक हों, तो उनको हम इंडिविजुअली मीन्स अलग दिखाने के लिए, जहाँ पे अलग दिखाना होता है वहाँ यूज़ करते हैं, ना कि कलेक्टिवली मीन्स इकट्ठा एक बार में ना बताना हो, उनको अलग अलग बताना हो, उस सिचुएशन में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। लाइक ईच, आइदर, नाइदर, ये क्या है, दीज आर नोन एज सिंगुलर एंड यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। इनको हम सिंगुलर ही जानते हैं और सिंगुलर वर्ब के साथ ही इनका यूज़ भी होता है। तो ईच का यूज़ देखते हैं। रूल 1, ईच इज़ यूज्ड फॉर 2 और मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। ईच का हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ दो, 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, दो या दो से अधिक पर्सन्स और थिंग्स हो, वहाँ हम ईच का यूज़ करते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, लाइक ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ ऐसा नहीं है कि 2 की जगह हम 3 और 4 भी यूज़ कर सकते हैं। तो ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट मीन्स दोनों स्टूडेंट्स में से प्रत्येक स्टूडेंट्स जो है वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो वहाँ पे हमने क्या, ईच का यूज़ किया। और सेकंड है आइदर। आइदर इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ 1 और अदर ऑफ 2। मीन्स ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे एक या एक से अधिक हो या दो हो, वहाँ पे हम उनको बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आइदर ऑफ दीज 2 पेन इज़ रेड, मीन्स ये आइदर ऑफ दीज 2 पेन इज़ रेड मीन्स इन दोनों में से कोई एक पेन है जो कि रेड है ना। तो यहाँ पे ये ऐसे केस में हम आइदर का यूज़ करते हैं। और नाइदर हो गया, नाइदर इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ नॉट द वन नॉर द अदर ऑफ 2, मीन्स ना ही एक और ना ही दोनों में से कोई भी। तो यहाँ पे है एक एग्जाम्पल है, जैसे नाइदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स इज़ एक्टिव, मीन्स ये 2 गर्ल्स का यहाँ पे बता रहे हैं। तो कोई भी मीन्स यहाँ क्या मतलब हुआ कि दोनों गर्ल्स में से कोई भी गर्ल्स जो है वो एक्टिव नहीं है। तो कोई भी नहीं है कि केस में हम नाइदर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल इज आफ्टर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ
प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन इज यूज्ड। मीन्स जहाँ पे भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ रहेगा उसके बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ईच ऑफ, यहाँ पे क्या है ईच ऑफ, तो ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ नोटबुक। अब ये क्या हो गया, प्लूरल यहाँ पे नाउन है, तो ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ नोटबुक मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक बॉयज़ के पास, मीन्स प्रत्येक लड़कों के पास एक एक नोटबुक है। वैसे आइदर का यूज़ क्या है, आइदर ऑफ अस कैन डू इट, मीन्स हम में से, आइदर ऑफ अस मीन्स हम लोगों में से कोई भी एक ये कर सकता है। फिर थर्ड हुआ नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गिल्टी, मीन्स कोई भी, नाइदर ऑफ द गर्ल्स मीन्स कोई भी, इनमें से कोई भी लड़कियां जो है वो गिल्टी मीन्स दोषी नहीं है। तो आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू, ये समझ में आ गया होगा आपको प्रोनाउन। और जो नेक्स्ट और भी हमारे प्रोनाउन है उसको हम 1 बाय 1 करके आगे दूसरे वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ share and subscribe it. Thank you.